अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भाई क्वेश्चन नंबर 2 भी ना बिल्कुल इसी तरीके का पार्ट है, यानी कि जो केस डिस्कस हो रहा है उसमें x की पावर m और ln x मौजूद है। जैसे कि क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 1 आप लोग देखें तो यहाँ लिखा हुआ है इंटीग्रल ऑफ दी एक्स प्लस वन और डॉट यहाँ लिखा हुआ है ln ऑफ दी एक्स प्लस वन डी एक्स। मैंने आपको एक बात समझाई थी, यानी कि मैंने बोला था लियाट, क्या लिखा था लियाट। तो यू सपोजिशन आपने करनी है। अब यू सपोजिशन में सबसे पहले एल आता है, लॉग आता है, तो हम यू किसको सपोज करेंगे, यू को। यानी कि सॉल्यूशन करते वक्त हम ये कहेंगे लेट यू इक्वल टू यू बराबर किसके हो जाएगा बताओ, एल एन एक्स प्लस वन के। और v के बारे में मैं अगर आपसे बात करूं तो आप बोलेंगे सर v बराबर हो जाएगा x प्लस वन के। यहाँ पे मैं v कह लेता हूँ और आपका ये जो है u बराबर हो जाएगा u एल एन एक्स प्लस वन के बराबर हो जाएगा। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहला काम ये करना है डिफरेंशिएट, जिसको आप u कहते हैं उसको जाहिर सी बात है कि आप डिफरेंशिएट करते हैं, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। तो जब आप इसका u डैश कैलकुलेट करेंगे तो u डैश कितना होगा, वन अपॉन डब्बा, यानी कि वन अपॉन एक्स प्लस वन। एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव वन होता है जो कि न्यूमैरेटर में आ जाएगा। जिसको आपने v कहा है उसको आप क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ दी साइड। अब अगर आप इसमें इंटीग्रेट करें v डी एक्स में लिख लेता हूँ, चलो यहाँ पे भी लिख लेता हूँ v, और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स प्लस वन और यहाँ लिखा हुआ है डी एक्स। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एक्स प्लस वन मौजूद है। एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव क्या होता है, वन। कुछ नहीं लिखा बराबर में तो वन लिखा हुआ है, तो एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव बिल्कुल प्रेजेंट है। अब जब एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है आप इसको सॉल्व करेंगे तो उसका इंटीग्रल क्या होगा, पावर में एक प्लस नीचे, यानी कि एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन पे आ जाएगा टू और प्लस का सी लगा लें। अब आप उसके आगे क्या करेंगे, आपने डिफरेंशिएट कर लिया डेरिवेटिव, अब आप ये लिखेंगे यूजिंग बाय पार्ट्स। भाई यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यूजिंग बाय पार्ट्स। तो बाय पार्ट्स में क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ दी यू डॉट वी डी एक्स, ये फॉर्मूला था। यू ऐसे ही इंटीग्रल ऑफ दी वी डी एक्स माइनस यहाँ पे आप लिखोगे डी यू डी एक्स, फिर आप क्या लिखोगे इंटीग्रल ऑफ दी वी डी एक्स और बाहर क्या आ जाएगा डी एक्स। ये फॉर्मूला था, ऐसे ही था। अच्छा मैंने खैर यू ये नहीं लिखवाया था डी यू डी एक्स, मैंने यू डैश लिखवाया था, तो यू डैश लिख लेता। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट क्लास में, कल की क्लास में सिखाया था। अब तमाम तर वैल्यूज तो आपको मालूम है। मैं अगर आपसे पूछूं यू किसके इक्वल है तो ये बराबर है एल एन एक्स प्लस वन के। अब मैं इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स की बात करूं तो ये बराबर है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन टू के माइनस इंटीग्रल यू किसके बराबर है बताओ, वन अपॉन एक्स प्लस वन। ये देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन दैट मस्ट बी इक्वल टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन टू, और यहाँ क्या आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। यानी कि सिर्फ वैल्यू प्लेस की है मैंने और कुछ भी नहीं किया, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। अब एक काम कर सकते हो ना, वो ये है कि एक्स प्लस वन से इसकी एक पावर क्या कर दो, कैंसिल कर दो। अब जब कैंसिल करोगे तो u डॉट वी जो है ये इंटीग्रल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा एल एन, यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस वन, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा बताएं, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन टू आ जाएगा। यहाँ वन अपॉन टू को बाहर निकाल लें आप लोग, माइनस वन अपॉन टू, यहाँ बच गया एक्स प्लस वन, यहाँ बच गया डी एक्स। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे सो दैट मस्ट बी इक्वल टू एल एन एक्स प्लस वन डॉट एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन टू माइनस वन अपॉन टू आप लिखते हैं वैसे ही। इस तरह भी आप पावर में एक जमा नीचे एक जमा लिख देंगे, यानी कि होल पावर वन है, टू और टू आ जाएगा और प्लस का सी। एक काम ये करें ना, असल में यहाँ पे कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है, अगर आप यहाँ देखें एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन टू यहाँ पे भी लिखा हुआ है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो आप इसको कॉमन निकाल लें। जब आप x प्लस वन का होल स्क्वायर
अपॉन 2 को निकालेंगे कॉमन, तो यहाँ पे आप लोग के पास कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाएंगी, उसको लिख ले ब्रैकेट में। फिर आप लिखेंगे ln और फिर आ जाएगा x+1 और यहाँ बच जाएगा माइनस का 1/2 प्लस का c। तो ये सिंपल आपकी इंटीग्रेशन आ जाएगी फॉर द गिवन क्वेश्चन। अच्छा, सेम तरीके से अगर मैं बात करूँ आपके पास क्वेश्चन नंबर, ये पार्ट 1 हो गया ना। अब पार्ट 1 के बाद पार्ट टू भी सेम है। पार्ट 2 में कुछ चेंजेस नहीं है भाई। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रल। मैं अगर आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे सर ये बिल्कुल सेम ही सवाल है, बस x मतलब x+1 की जगह x आ गया और तो कोई चेंजेस भी नहीं है, देख लो। तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सेम वर्किंग करनी है, कॉपी पेस्ट कर लो बस। लेट u इक्वल टू, बस यहाँ आ जाएगा ln x, यहाँ आ जाएगा v इक्वल टू जो सोल्यूशन किया है बस कॉपी कर लो। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, u का आंसर क्या आ जाएगा 1/x। इंटीग्रल ऑफ द वी डी एक्स कितना आ जाएगा बताओ, x² / 2 प्लस का c। अब क्या करोगे, अब एक सिंपल सी कहानी है, अब लिख दोगे यूजिंग बाय पार्ट्स। अब बाय पार्ट्स जब यूज़ करोगे, बाय पार्ट्स ये रहा फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला आप यहाँ यूज़ कर लेंगे। ये आपने लिखा यूजिंग बाय पार्ट्स, बाय पार्ट्स के बाद से वैल्यू प्लेस करनी है इसके अंदर। अब जब वैल्यू प्लेस करोगे तो जाहिर है यू किसके बराबर है 1/x के, ये किसके बराबर है, ये बराबर है x² / 2 के, माइनस यहाँ लिख दोगे यू डैश बराबर है 1/x, ये हो जाएगा x² / 2 और यहाँ आ जाएगा dx। और ये x से एक पावर क्या कर दो, कैंसिल कर दोगे। अच्छा ये यू आना था ना, वो यू डैश थोड़ी आना था। यू किसके बराबर है बताओ, ln। देखो यहाँ पे ln x प्लस था, यहाँ पे ln x आ गया, सेम आंसर आ रहा है, बस जहाँ जहाँ x था वहाँ, जहाँ जहाँ x+1 था वहाँ वहाँ x आ गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ln x। अब बिल्कुल तवज्जो से सुन लीजिएगा, x² / 2, ये x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस का 1/2 इंटीग्रल ऑफ दी x dx। ये आ जाएगा x² / 2 माइनस का 1/2, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा x² / 2। फिर अगेन आप लोग एक काम ये कर सकते हैं कि x² / 2 निकाल ले कॉमन। तो जब आप कॉमन निकालेंगे देखिए आंसर बिल्कुल सेम आया, चेंजेस कुछ भी नहीं आई। बस हुआ ये कि यहाँ पे कहाँ पे क्या था, x+1 था, x+1 की जगह क्या आ गया x आ गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी, बड़ी आसान सी बात है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे डिस्कस करूं पार्ट नंबर 3। भाई पार्ट नंबर 3 पे आपसे कहा जा रहा है यू हैव टू इंटीग्रेट दिस, x की पावर क्या लिखी हुई है -3, फिर क्या लिखा हुआ है बताओ ln x dx। तो आपने सोल्यूशन करते वक्त अगेन सेम काम करना है, लेट u को आप ln ही मानेंगे, v बराबर हो जाएगा x की पावर -3। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो मुझे बताएं यू डैश किसके इक्वल हो जाएगा 1/x के इक्वल हो जाएगा। फिर आप लिखेंगे टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। तो अगर आप यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, x की पावर -3 dx। मुझे बताएं इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, x की पावर -3, बिल्कुल x की पावर -2/-2, पावर में एक प्लस नीचे एक प्लस, -3 + 1 -2, -3 + 1 -2। अब आप क्या करेंगे आगे बताएं, यूजिंग बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स तो बड़ा सिंपल सा है कि अगर मैं आपसे बाय पार्ट्स के हवाले से बात करूं तो बाय पार्ट जो है वो किसके बराबर है, इंटीग्रल ऑफ u.v dx किसके बराबर था, u इंटीग्रल ऑफ दी वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल u डैश, फिर क्या था इंटीग्रल ऑफ दी वी डी एक्स का। इतने 10 सवाल करा चुका, अब तो याद हो गया होगा। अब यहाँ पे ये क्या आपने यूज़ कर लिया, अब जब यूज़ करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, देखो u बराबर किसके है अगेन ln x के। अब वी डे नॉर्मली कि ये चीज़ ना यूनिवर्सिटी लेवल वगैरह में बहुत आती थी, बहुत से बच्चे क्या करते थे पहले ये छोड़ देते थे, करते ही नहीं थे, लेकिन अब तो करना ही पड़ेगा क्योंकि रिड्यूस हो गया और रिड्यूस में भी कुछ एक्सरसाइज है। तो बहुत से लोग बोलते थे कि हम सर इंटीग्रेशन ही नहीं कर रहे हैं,
लेकिन फिर यूनिवर्सिटी में बहुत जलील होते थे। देखें इंटीग्रल इक्वल टू, तवज्जा यहाँ पे देखें भाई, ये हो जाएगा एक्स की पावर -2 अपॉन -2, ये आपने लिख दिया। अब मुझे बताओ ज़रा एक बात समझाए, ये प्लस का 1 ऊपर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, तो एक्स की पावर -3 अपॉन, असल में ये जो प्लस का 1 है, मैं क्या करता हूँ इसको ऊपर भेज देता हूँ, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, ज़ाहिर है माइनस का 1 हो जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, और जो माइनस का 2 लिखा हुआ है वो मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1/2। अब आप जब 1/2 लिखेंगे, यहाँ आ गया एक्स की पावर -3, यहाँ क्या आ गया dx आ गया। अब मैं बोलूँ इसको इंटीग्रेट करें, तो आप बोलेंगे इंटीग्रेट करना तो कोई मुश्किल काम है ही नहीं। ये आ गया -2। असल में अब देखो, अब इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो 1/2 लिख दूँ, एक्स की पावर -2 अपॉन -2, इसको लिख देते हैं। अब अगर मैं एक्स की पावर -2 अपॉन -2 लिख लेता हूँ तो फिर क्या होगा आगे। अब देखें, अगर आप लोग x की पावर -2/2 को लिखते हैं तो आप चाहें तो उसको बड़ी आसानी से कॉमन निकाल सकते हैं। अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, तवज्जो से सुनिएगा, x की पावर -2 अपॉन एक काम करो ना, पहले यहाँ लिख लो ln x, यहाँ क्या आ गया x की पावर -2 अपॉन -2, ये क्या आ जाएगा माइनस का 1/4 एक्स की पावर -2। अब आप कॉमन क्या निकालेंगे, देखें अगर मैं आपसे बोलूँ कॉमन निकालने का, आप बोलेंगे सर लोग सेम कर लो, चलो, वरना फिर तुम बोलोगे पैटर्न अलग हो जाएगा। भाई देखो, अब मैं अगर इसको लिखता हूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स की पावर -2 अपॉन, वही वैसे ही कर लेते हैं। मुझे बताओ ये क्या आ जाएगा, ln x बच जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का 1/2 बचेगा। अब एक और काम कर सकते हो, आपकी बुक में थोड़ा सिंप्लीफाई भी हुआ है कि x की पावर -2 को आप डिनोमिनेटर में भेज देंगे तो ये हो जाएगा -2x², और यहाँ पे अगर आप इसको लिखेंगे सो दिस विल बी 2 ln x + 1 अपॉन पे क्या लिख दोगे, 2 लिख दोगे, ठीक है। अपॉन पे 2 लिखने के बाद एक काम और कर लेना, मतलब एलसीएम ले लिया मैंने, ये वाला 1 जो है इससे मल्टीप्लाई करेगा और ये वाला 2 इससे मल्टीप्लाई करेगा। भाई एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि a.ln x जो है वो किसके बराबर होता है, ln x की पावर 1 है। तो ये जो 2 लिखा हुआ है ना, नॉर्मली कोशिश करो ना ln के साथ कोफिशिएंट नहीं छोड़ा करो, ln के साथ अगर कोई कोफिशिएंट आ जाए तो उसको पावर बना दिया करो। तो ये हो जाएगा -1/4 x², पहले 1 लिख दो, फिर लिख दो ln, फिर लिख दो x², और उसी के आगे क्या लिख दो, प्लस का c। तो ये आपके दिए गए सवाल का जवाब आ जाएगा। अच्छा जी, तो ये आपने क्या कर लिया पार्ट नंबर 3 को। अब पार्ट 4 देखते हैं। अब देखो पार्ट 4 भी कोई मुश्किल पार्ट नहीं, आसानी है। पार्ट 4 को अगर देखते हैं तो पार्ट 4 पे क्या कहा जा रहा है कि यू हैव टू इंटीग्रेट दिस, x की पावर -4, फिर क्या लिखा हुआ है ln x² dx। इसको आई कह लें, तवज्जो से सुनिएगा सोल्यूशन करते वक्त। अब मुझे बताएं, लेट यू किसको मानोगे, ln x² को, v किसको मानेंगे, x की पावर -1। एक काम ये करना, जब भी ना डिफरेंशिएट कर रहे हो ना तो पावर को नहीं लिखा करो, मतलब प्रॉपर्टी यूज़ कर लो। ये क्या आ जाएगा 2 ln x, प्रॉपर्टी से ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि पावर डेरिवेटिव में फ़ायदा होगा अगर पावर को हम नीचे लें। अब हम लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x,
सो उसका जो यू डैश हो जाएगा ये हो जाएगा एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो यू डैश कितना आ जाएगा 2/x आ जाएगा। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं लिख सकता हूं टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। अब मैं दोनों जगह इंटीग्रेट करूँ, अगर इंटीग्रेट वी डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ दी एक्स की पावर -4 dx। सो इंटीग्रल ऑफ दी वी डी एक्स विल बिकम क्या बनेगा -3/, यही बनेगा। तो ये आपकी इंटीग्रेशन हो गई। अब आपने अगेन सेम काम करना है कि आपने यूज़ करना है बाय पार्ट्स। यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग बाय पार्ट्स। हम क्या करते हैं यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं बाय पार्ट्स। ये सवाल आएंगे तो लॉन्ग पे ही आएंगे। अब देखें भाई ये बन जाएगा यूजिंग कौन सा वाला पार्ट, बाय पार्ट, ठीक है। अब आपने बाय पार्ट यूज़ करना है। अब जब आप बाय पार्ट यूज़ करेंगे तो मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रल u की वैल्यू कितनी है बताएं, ln x²। अब इंटीग्रल ये पूरा प्रेजेंट है, x की पावर -3/-3 माइनस इंटीग्रल ऑफ द u डैश कितना है 2/x है। अब मैं अगर इसी के आगे आपसे बात करूं तो भाई यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ दी वी डी एक्स लिखा हुआ है, तो ये बराबर हो जाएगा x की पावर -3 अपॉन पे लिखा हुआ है -3, यहाँ लिख लेते हैं dx। अब अगर आप इसको सॉल्व करें तो एक सिंपल सी कहानी है, वही सेम रूल यूज़ करते हैं कि देखो इंटीग्रल इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा ln x²। इसको पहले थोड़ा सा इंटीग्रेट कर लेते हैं, एक ये तो कॉमन आएगा ना तो इसको वैसे ही रख दो, x की पावर -3/-3। इसको थोड़ा सा कैंसिल कर लो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2/3 आ जाएगा। अब यहाँ क्या आ जाएगा x की पावर -4 dx। देखो ये जो +1 है ना ऊपर जाके -1 हो जाएगा तो ये -4 हो जाएगा। इधर भी यही हुआ था कि पावर जो थी वो पहले -2 थी तो वो -3 हो गई थी, इधर भी -3 थी दोबारा -4 हो गई। अब अगर आप इसको सॉल्व करें तो अगेन आप यहाँ पे ln x² को लिख दें वैसे ही। भाई यहाँ आ गया x की पावर -3 अपॉन पे क्या आ गया -3। अब अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे आ जाएगा 2/3, तो यहाँ हो जाएगा x की पावर -3 अपॉन पे क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा, सिंपल। और अब इसको आपने थोड़ा बहुत कॉमन वगैरह निकाल लें। अगर मैं कॉमन निकालता हूँ मतलब जो आपका पहला इंटीग्रल आता है वही कॉमन निकालना होता है, तो यहाँ क्या बच जाएगा ln x² 3/2/3। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना, अब क्या करोगे इस 3 को इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो इसको तो आप डिनोमिनेटर में भेज दें, ये डिनोमिनेटर में चलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे तवज्जो 3 ln x² प्लस का 2 अपॉन पे क्या लिखोगे 3। अब ये जो 3 है ये इस वाले 3 से करेगा मल्टीप्लाई, और जो कोफिशिएंट है वो जाहिर है x की पावर जो भी लिखी गई है उससे मल्टीप्लाई करेगी। सो दिस विल बिकम इंटीग्रल विच इज इक्वल टू -1/9 x³ और 2 को पहले लिख लो प्लस ln x 2 3 क्या होता है 6 प्लस का c, ये आपकी जो है